फिलिस्तीन अरब के सारे क्षेत्र द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे। द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर 1299 से लेकर 1922 तक कायम रही। इस एम्पायर के खिलाफ ईसाइयों ने साजिश की और ये कामयाब भी रहे। यहूदी फ़लस्तीन में थे लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी, ये मात्र 3% थे। जर्मनी में हिटलर इनकी नस्लों को ख़त्म करने पर तुला हुआ था। सर हेनरी मैकमोहन, जो कि एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, 1915-16 के बीच सर हेनरी मैकमाहोन और शरीफ हुसैन के बीच कुछ लेटर्स के जरिए बातचीत हुई। सर हेनरी मैकमाहोन ने लिखा था कि ब्रिटेन ये चाहता है कि अरब द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करें और इसके लिए शरीफ हुसैन के बताए अरब क्षेत्र की सीमाओं के अंदर आने वाले स्टेट्स को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए तैयार है। जबकि इसी बीच 1916 में साइकस-पिकोट समझौता होता है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने अरबों को धोखा देते हुए अपने अपने सीमाओं को रेखांकित करते हुए फ़लस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोड़ देता है, जिसे अरब आज भी शरीफ हुसैन और सर हेनरी मैकमाहोन के समझौते का उल्लंघन मानते हैं। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बाल्फोर ने एक लेटर लॉर्ड रॉथस्चिल्ड को दिया, जो कि एक ज़ायोनिस्ट प्रेसिडेंट थे। एक बहुत ही शॉर्ट लेटर में ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि फ़लस्तीन में यहूदियों का अपना स्टेट स्थापित किया जाए। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा योगदान देगी और कोशिश करेगी कि वहाँ पे ज्यूस स्टेट कायम हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद में लीग ऑफ नेशन ने 19 जुलाई 1922 को ब्रिटेन को फ़लस्तीन पे शासन करने का अधिकार दे दिया। ब्रिटेन, जो कि पहले ही ज़ायोनिज़्म के लिए गुप्त रूप से कार्य कर रहा था, उसका रास्ता साफ हो गया। यहूदियों ने सारे देशों से फ़लस्तीन में यहूदियों को बुलाना शुरू कर दिया और ये लोग भर भर के फ़लस्तीन में आने लगे और बसने लगे। 1929 से लेके 1939 तक लगभग 2.5 लाख यहूदी सारे यूरोप से मिग्रेट होकर फ़लस्तीन में आके बस गए। फ़लस्तीनी भी उनका वेलकम करते थे, चूँकि ये लोग सताए हुए लोग थे। फ़लस्तीनी लोग खुले दिल के थे, इन्होंने खुले हाथों से उनको वेलकम कहा, बोला कि आओ हमारे साथ रहो। लेकिन जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग काफ़ी तेज़ी के साथ में फ़लस्तीन में आ भी रहे हैं और बस भी रहे हैं, जब तक इनको ये पता चलता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। यहूदियों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। यहूदियों ने इरगुन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाई और उसे काफ़ी मजबूत बना लिया था। इसके बाद में यहूदियों और फ़लस्तीनियों में लगातार झड़पें होनी शुरू हो गई और हर झड़पों में ये इरगुन नामी संस्थान जो थी, इसने फ़लस्तीनियों को मारना, बम ब्लास्ट करना, वहाँ से भगाना, कई गाँवों पे इन्होंने हमला किया और लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कई गाँव के गाँव इन्होंने साफ कर दिए। इस सब को देखते हुए 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन में फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा यहूदियों को देना था और दूसरा हिस्सा फ़लस्तीनियों को देना था, फ़लस्तीनी अरबों को। अरबों ने इस रेजोल्यूशन को मानने से साफ इनकार कर दिया। संहार किया। देर यासीन गांव में, जो कि यरूशलेम से बहुत करीब है, इरगुन नामी यहूदी संस्थान ने लोगों का कत्लेआम किया, एक बड़ा जनसंहार किया। इस जनसंहार में ज़्यादातर मरने वाले औरतें, बच्चे और बूढ़े थे और इस तरह की कई सारी घटनाएं इस ऑर्गेनाइजेशन से की जाती रही। 15 मई 1948 को यहूदियों ने अपना एक स्टेट घोषित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने इजराइल रखा। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि अब हर जगह से अपने पैर समेट रही थी, उसने फ़लस्तीन से भी अपने पैर समेटने शुरू कर लिए। यहूदियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने से पहले ही इसकी सारी प्लानिंग कर ली थी कि जब आप जाएंगे उसके बाद में हम अपना स्टेट घोषित कर देंगे। यहूदियों ने अपना स्टेट घोषित किया, जिसका नाम इजराइल रखा, और इसके बाद में ये बात अरबों को हजम नहीं हुई और 5 अरब मुल्कों ने मिलकर एक साथ इजराइल पे हमला कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि 5 अरब मुल्कों को इजराइल ने हरा दिया। एक नया मुल्क कंस्ट्रक्ट होता है, एक नया मुल्क वजूद में आता है, जिस पे 5 मुल्क आक्रमण करते हैं और ये सारे को हरा देता है। ये एक दिन का काम नहीं था, ये उनकी सारी प्लानिंग थी और इन सारे प्लानिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट फुल सपोर्ट किए थे। 1947 से 48 तक लगभग 9 लाख फ़लस्तीनियों को मारा गया और उनको विस्थापित कर दिया गया।
फ़लस्तीनियों के जाने के बाद उनके घरों को गिरा दिया गया, उनकी ज़मीनों पे नए घर बना लिए गए या उनके घरों को ऑक्युपाई कर लिया गया यहूदियों के द्वारा। 1949 में इज़राइल अरब युद्ध विराम हुआ और तब तक यूएन ने जो ज़मीन आवंटित की थी इज़राइल को और फ़लस्तीन को, इज़राइल ने यूएन के द्वारा फ़लस्तीन को दिए हुए ज़मीन का 50% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। जंग खत्म होने के बाद में बहुत सारे लोग ने फिर से वापस आने की कोशिश की अपने ज़मीनों को देखने के लिए, अपने घरों में रहने के लिए, और इजरायली फोर्सेस ने कमोबेश 5000 लगभग 5000 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते करते गोली से मार दिया था। उसके बाद मिस्र और इजराइल में स्वेज नहर को लेकर एक विवाद हुआ 1956 में। इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पे आक्रमण किया, जिसमें यूएन और अमेरिका ने मिस्र का साथ दिया और ये लड़ाई रुकवा दिए। 1967 में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पे हमला किया। ये हमला 6 दिन तक चला और इस हमले में लगभग इजरायलियों ने 78% फ़लस्तीन पे कब्जा जमा लिया। और तब से लेके अब तक फ़लस्तीनियों को बीच बीच में मारा जाता रहा है, उनको उनके घरों से निकाला जाता रहा है और घर को निकाल के कब्जा किया जाता रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि फ़िलिस्तीन को चारों तरफ से घेर दिया गया है। 25 लाख फ़लस्तीनी एक ऐसे जगह पे हैं जिसको दुनिया का ओपन एयर जेल माना जाता है। धीरे धीरे करके इजरायली फ़लस्तीनियों को उकसाता है। फ़लस्तीनी जब रिटालिएट करते हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन को कब्जा करता जाता है। ऐसा लगता है कि इजराइल का जो मकसद है वो सारे के सारे फ़िलिस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकाल कर उस सारे फ़िलिस्तीन पे कब्जा करने का है, और उसके इस मकसद में अमेरिका और सारे यूरोप उसका साथ देते हैं।